हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपल टीचर। तो कैसे हो आप सब? आशा की सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपीजीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, जो कि बहुत हेल्पफुल है आप सभी के लिए। और ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को शुरू। तो आज के वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की सबसे बड़ी परियोजना संजय विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है। आखिर जो हिमाचल प्रदेश की सबसे जो बड़ी है ना परियोजना, जो संजय विद्युत परियोजना है, उसकी उत्पादन क्षमता कितनी है वो आपसे पूछा गया है। तो उसकी जो उत्पादन की क्षमता है वो है आपके पास 120 मेगावाट, यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। 120 मेगावाट जो इसकी उत्पादन की क्षमता है। और जो ये आपकी संजय विद्युत परियोजना है, ये सबसे बड़ी परियोजना है। कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कौन सी है, तो वो हमारे पास संजय विद्युत परियोजना है और उसकी उत्पादन क्षमता है हमारे पास 120 मेगावाट। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना आपने, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 1951 में कौन सा हिमाचल प्रदेश का जिला नहीं था। ऑप्शन नंबर ए है मंडी, ऑप्शन नंबर बी है शिमला, ऑप्शन नंबर सी है सिरमौर, ऑप्शन नंबर डी है चंबा। आखिर इनमें से कौन सा ऐसा जिला था जो हिमाचल प्रदेश का नहीं था, कब? 1951 में। तो जो आपका शिमला था वो आपका इसका जिला नहीं था, यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। जो शिमला था वो आपका 1951 में हिमाचल प्रदेश का जिला नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है आपके पास हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो क्वेश्चन है आपके पास, डिलॉजी हिमाचल प्रदेश में विलेय से पूर्व किसका भाग था। जो आपका डिलॉजी था हिमाचल प्रदेश से विलेय से, यानी कि उससे जुड़ने से पहले वो कहाँ का भाग था, तो वो था आपका गुरुदासपुर, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जितने भी हम क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सब के सब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन है आपके पास, 1966 में हिमाचल प्रदेश में विलय से पूर्व नालागढ़ किस जिले का भाग था। तो नालागढ़ आखिर किस जिले का भाग था हिमाचल प्रदेश में विलय होने से पहले। तो ये आपका भाग था अम्बाला का, यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। जो अम्बाला है, जो आपका नालागढ़ है, उसका भाग था पहले, जब वो आपका हिमाचल प्रदेश में विलय नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपके पास, भारत के 18वें राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश कब अस्तित्व में आया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो आपका हिमाचल प्रदेश है वो अस्तित्व में कब आया था। तो ये आपका आया था 25 जनवरी 1971 को, यानी कि जो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। 25 जनवरी 1971 को क्या है, भारत 18वें राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश का अस्तित्व बना था या अस्तित्व में आया था। तो यहाँ पे आपसे कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 18वें राज्य के रूप में भारत का कौन सा राज्य अस्तित्व में आया था। तो ये हमारा कौन सा आया था, हिमाचल प्रदेश 18वें नंबर पे बना था भारत का राज्य। तो इसको भी ध्यान में रखना आपने, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1954 में निम्न में से कौन सा भाग हिमाचल प्रदेश का पांचवा जिला बना। आखिर जो हिमाचल प्रदेश का पांचवा जिला कौन बना था, तो वो हमारा बना था बिलासपुर। और कब बना था, 1954 में। तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का जो पांचवा जिला कौन बना था, तो आपका वो बना था बिलासपुर। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शिमला नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जो आपका शिमला नगर निगम था, आखिर उसकी स्थापना कौन से वर्ष हुई थी, तो वो आपकी हुई थी 1852 में, यानी कि जो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। 1852 में शिमला नगर निगम की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है आपसे, तो इस क्वेश्चन को भी आपने नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, 1960 में कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश का छठवां जिला बना। तो देखो, जो पांचवा जिला बना था वो हमारा बना था बिलासपुर, और जो आपका छठवां जिला बना था वो बना था आपके पास किन्नौर, यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। यहाँ से वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किन्नौर हिमाचल प्रदेश का कौन से वर्ष में जिला बना था, तो वो बना था 1960 में। और कौन सा जिला था, ये आपका छठवां जिला था किन्नौर। इस क्वेश्चन को याद रखना, क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि आखिर जो छठवां जिला था वो कौन था, किन्नौर था। तो किन्नौर हिमाचल प्रदेश में जुड़ा था, तो कौन सा जिला था, तो आपका छठवां था। इस तरीके से याद रखना, कब जुड़ा था, तो आपका 1960 में जुड़ा था। ये भी ध्यान में रखना, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन है आपका 1952 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम सचिव कौन थे? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका 1952 में जो विधानसभा की बैठक हुई थी उसके जो सचिव थे वो आखिर कौन थे प्रथम? तो वो आपके थे एनसी नंदी। यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, एनसी नंदी। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपके पास, टैट में भी बहुत बार पूछा जाता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और ये वाला क्वेश्चन आपके पास कमीशन में भी पूछा गया था जेबीटी के, तो ये वाला क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी नोट डाउन कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा सिरमौर जिले में आता है? जो आपको हिमाचल प्रदेश है ना, आखिर उस राज्य का कितना क्षेत्रफल है जो कि हमारा सिरमौर हिस्से में आता है? तो वो हमारा आता है 5.02%। यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। और ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा सिरमौर में आता है? तो आपका आता है 5.02%। इसको ध्यान में रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपके पास नाथपा झाकड़ी परियोजना से हिमाचल प्रदेश को कितनी मुफ्त बिजली मिलती है? तो जो आपके नाथपा झाकड़ी परियोजना है, सबसे पहले तो याद रखना कि यहाँ से बिजली का उत्पादन होता है। ये वाला क्वेश्चन भी बन सकता है आपसे। और कितनी बिजली यहाँ से मुफ्त मिलती है? वो सिर्फ आपको मिलती है 12%। यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। 12% मुफ्त बिजली हमें मिलती है कहाँ से? नाथपा झाकड़ी परियोजना से, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश में है। ये पूछा सकता है आखिर ये परियोजना कहाँ है? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित जल विद्युत परियोजना में कौन सी सबसे कम उत्पादन क्षमता वाली है? यहाँ सबसे कम पूछा गया है। अगर सबसे अधिक पूछा गया था तो हमारी संजय विद्युत परियोजना आती सबसे अधिक, बट यहाँ है सबसे कम, तो ये हमारी है विनवा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, विनवा विद्युत परियोजना। यहाँ पे ये सबसे कम जो है क्षमता वाली उत्पादन वाली जल विद्युत परियोजना है। तो यहाँ से यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश में स्थित कौन सा बिजली घर उत्तरी भारत में स्थापित पहला बिजली घर था? तो उत्तरी भारत में सबसे पहला जो स्थापित बिजली घर कौन सा था? तो वो था आपके पास शानन बिजली घर। यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। शानन बिजली घर जो था ये आपका सबसे पहला घर था जो कि आपका उत्तरी भारत में स्थापित किया गया था। क्योंकि बिजली घर और बिजलियों से इनकी उत्पादन की क्षमताएं और कौन कौन से इनकी जो परियोजनाएं हैं, यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाता है। तो आज के वीडियो में ज़्यादातर इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, बिजली के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पास जेबीटी कमीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश के कितने गांव को 1971 तक बिजली उपलब्ध कराई गई? आखिर कितने गांव थे जिसको बिजली उपलब्ध कराई गई थी? कब? 1971 तक। तो वो थे आपके पास 4162 गांव। यानी कि जो आपके पास ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। 4162 जो गांव थे वहाँ पे क्या है, बिजली उपलब्ध कराई गई थी। हिमाचल प्रदेश के जो गांव थे ये कब कराई गई थी? वो थी आपके 1971। ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि 1971 तक कितने घरों में बिजली उपलब्ध कराई गई थी? तो याद रखना आपने 4162। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, गिरी बाटा परियोजना किस जिले में स्थित है? तो जो आपकी गिरी बाटा परियोजना है ये आपके सिरमौर जिले में स्थित है। यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। जो गिरी बाटा परियोजना है वो सिरमौर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? ये क्वेश्चन हमारा बहुत बार हो गया वीडियो में डिस्कस कि आखिर हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो आपको ये प्राप्त हुआ था 25 जनवरी 1971 को। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। और कौन से राज्य के रूप में स्वीकारा गया था इसको? 18वें राज्य के रूप में स्वीकारा गया था। इसको भी ध्यान में रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की सबसे बड़ी परियोजना है? तो आप सभी को पता है हिमाचल प्रदेश की जो जल विद्युत परियोजना है उसमें से जो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है वो है हमारे पास संजय विद्युत परियोजना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जो संजय विद्युत परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की सबसे बड़ी परियोजना है। और कितनी इसकी उत्पादन क्षमता है? वो है आपके पास 120 मेगावाट। इसको भी ध्यान में रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 6 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाली कांगड़ा जिले में स्थित विनवा परियोजना किस स्थान पर बनाई गई है? तो ये कहाँ बनाई गई है आपके पास?
उत्तराला, यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, उत्तराला में बनाई गई है। और सबसे क्या है, कम क्षमता वाली विद्युत परियोजना है ये आपकी। और कहाँ स्थित है, ये आपकी कांगड़ा में है। और सबसे कम विद्युत परियोजना कौन सी है आपकी, विनवाई। इसको ध्यान में रखना, इसके बारे में हम डिस्कस कर ली। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, सिर्फ आपके पास 6 मेगावाट। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 300 मेगावाट की भाजपा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये आपके स्थित है किन्नौर। जो किन्नौर है वहाँ पे आपकी कौन सी भाजपा जल विद्युत परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में विद्युतीकरण की प्रतिशत दर क्या है। जो हिमाचल प्रदेश है उसमें जो आपका विद्युतीकरण है उसकी प्रतिशत दर क्या है। तो वो हमारा दर है 100%, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। 100% जो दर है वो हिमाचल प्रदेश का विद्युतीकरण का दर है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपसे, तो इसको ध्यान में रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 165 मेगावाट की डेहर परियोजना प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये हमारे स्थित है मंडी में। यहीं से दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो मंडी है वहाँ पे कौन सी परियोजना स्थित है। तो जो मंडी जिला है वहाँ पे हमारी स्थित है डेहर परियोजना। इसको ध्यान में रखना आपने। और डेहर परियोजना कहाँ स्थित है, मंडी जिले में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पे थोड़ा घुमा फिरा करके, थोड़ा हट करके, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि डेहर परियोजना कहाँ स्थित है, तो आपने लिख लिया मंडी। पर वहाँ पे क्वेश्चन भी दे सकते हैं आपके पास कि मंडी जिले में कौन सी परियोजना स्थित है। तो वो कौन सी है आपके पास, वो आपकी डेहर है। इस तरीके से ध्यान में रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिरमौर जिले में स्थित गिरिपाटा परियोजना निम्न में से किसके नियंत्रण में है। तो ये हमारे किसके नियंत्रण में, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के नियंत्रण में है। ये क्वेश्चन ध्यान में रखना आपने। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। जो आपके सिरमौर जिला है, जो वहाँ पे आपकी गिरिपाटा परियोजना है, वो किसके नियंत्रण में है, कौन उसको काबू में है, किसके कंट्रोल में है। तो वो हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के नियंत्रण में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर है ना आपका सिरमौर जिला। और ये भी पूछा जाता है कि आपकी जो गिरिपाटा परियोजना है वो कहाँ स्थित है। तो वो आपके सिरमौर में है, या कई बार वहाँ पे ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश भी दिया होता है, सिरमौर नहीं दिया होता है। तो आपका हिमाचल प्रदेश सही आंसर होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शानन विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है। तो ये आपके स्थित है मंडी जिले में, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। मंडी जिले में शानन विद्युत परियोजना स्थित है। और यहाँ से पूछा जाता है कि जो आपका सबसे पहला बिजली घर है था वो कहाँ पे स्थित हुआ था, कहाँ पे उसकी स्थापना हुई थी। वो भी आपकी कहाँ हुई थी, शानन में हुई थी। तो यहाँ पे याद रखना आपने, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, जेबीटी कमीशन हो, टैट हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपके पास, प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ होने से पूर्व हिमाचल प्रदेश के कुल कितने गांव में बिजली उपलब्ध कराई गई थी। तो जो आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी उससे पहले हिमाचल प्रदेश के कुल कितने गांव में बिजली उपलब्ध हुई थी, सिर्फ वो हुई थी सिर्फ 11 गांव में। यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। जो 11 गांव थे वहां पे बिजली उपलब्ध कराई गई थी। कब से, किससे पूर्व, जो आपका ये हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना, इससे पहले सिर्फ 11 गांव में ही बिजली उपलब्ध कराई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शानन विद्युत परियोजना को पूरा करने का श्रेय किसे दिया जाता है। आखिर जो आपकी शानन विद्युत परियोजना थी उसको पूरा करने का श्रेय दिया जाता है आपके पास कर्नल बैटी, यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। जो कर्नल बैटी थे उन्हें ये श्रेय जाता है कि जिन्होंने कि जो आपकी शानन विद्युत परियोजना है उसको पूरा किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश में चल रही विभिन्न विद्युत परियोजनाओं में से किससे प्रदूषण का खतरा नहीं है। आखिर कौन सी ऐसी परियोजना है जिससे कि प्रदूषण का खतरा नहीं है। वो है हमारे पास संजय विद्युत परियोजना, यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। जो संजय विद्युत परियोजना है, ना तो वहाँ से हमारे को कोई प्रदूषण का खतरा है, और साथ ही साथ जो संजय विद्युत परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो आपकी नोगली परियोजना किस जिले में स्थित है। आखिर जो आपकी नोगली परियोजना है वो कौन से जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए दिया है मंडी, ऑप्शन नंबर बी है सोलन, ऑप्शन नंबर सी है चंबा, ऑप्शन नंबर डी है सिरमौर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर डी सिरमौर। जो आपकी नोगली परियोजना है वो आपके सिरमौर जिले में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपके पास 1952 में नवगठित हिमाचल प्रदेश की पहली विधानसभा का अध्यक्ष कौन था। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ध्यान रखना, जो हिमाचल प्रदेश की पहली विधानसभा का जो गठन हुआ था, कब हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन बने थे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मतलब याद रखना, जो 1952 है तब आपका जो विधानसभा था उसका कार्य हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं तो 1952 में जो नवगठित हिमाचल प्रदेश की पहली विधानसभा का अध्यक्ष कौन था, वो थे हमारे पास जसवंत राम। यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। जो जसवंत राम थे वो हिमाचल प्रदेश की पहली विधानसभा के क्या थे, अध्यक्ष थे। ऐसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके पास एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले जो चीफ कमिश्नर कौन थे, चीफ मिनिस्टर कौन थे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा टाइम देना आपने, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रदेश में जानजी या जानती किस्म विवाह रस्म जो पंगवाल जनजाति में प्रचलित है का अर्थ है। जो आपकी पंगवाल जनजाति है उसमें एक प्रकार का जो विवाह की रस्म है, जो आपकी जानजी या जंजी, तो वो किससे संबंधित है, उसका क्या अर्थ है। तो वो आपका अर्थ है उत्कृष्ट विवाह। यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। ये एक इसका अर्थ होता है उत्कृष्ट विवाह। और एक किस जनजाति में होती है सबसे ज़्यादा, ये वाला जो रस्म है ये पाई जाती है आपके पंगवाल में। ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपके पास, घीरथ जाति के लोग हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आपकी घीरथ जाति है इसके लोग हमारे पाए जाते हैं आपके कांगड़ा घाटी में। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जो कांगड़ा घाटी है उस क्षेत्र में जो घीरथ जाति के लोग हैं सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो वीडियो में हम जाति जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, तो इसके लिए आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जाट जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो जो आपकी जाट जनजाति है ये पाई जाती है हमारी पांगी में। यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। जो पांगी क्षेत्र है वहाँ पे जो हमारी जाट जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में हम आज बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की तूरी जाति का मुख्य व्यवसाय क्या है। जो आपके हिमाचल प्रदेश में तूरी जाति है उनका आखिर मुख्य व्यवसाय क्या होता है। तो वो होता है आपका गाना बजाना। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। गाना बजाना तूरी जाति का मुख्य व्यवसाय है। और ये ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है, आपके हिमाचल प्रदेश की जनजाति और जातियों के बारे में हम बात कर रहे हैं आज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किन्नौर जिले में प्रचलित जानी कांगंग या जानी तांगंग विवाह का अर्थ है। आखिर जो ये विवाह होता है आपके किन्नौर जिले में, इसका अर्थ होता है व्यवस्थित विवाह। यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जाट जनजाति कहाँ पाई जाती है। आखिर जो आपकी जाट जनजाति है ये किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है आपकी पांगी में। यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। जो पांगी क्षेत्र है वहाँ पे हमारी जाट जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश में खस जाति के लोगों में दो प्रकार के विवाह का प्रचलन है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बच जाता है कि आपके पास जो आपका हिमाचल प्रदेश है उसमें जो खस जाति है उसमें कितने प्रकार के विवाह होते हैं। तो दो प्रकार के विवाह होते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया दो प्रचलन के विवाह, ठीक है। जिसमें एक हरा कहलाता है, एक प्रकार का जो विवाह है वो हमारा हारा कहलाता है। तो दूसरे प्रकार का विवाह को क्या कहा जाता है। आखिर जो हमारा दूसरे प्रकार का विवाह होता है उसे क्या कहते हैं। एक प्रकार का तो हमारा हारा है, तो दूसरा होता है हमारा मंगनी। यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है, मंगनी। याद रखना इसको, जो खस जाती है उसमें कितने दो प्रकार के विवाह का प्रचलन है। एक प्रकार का आपका हारा होता है और दूसरे प्रकार का होता है आपका मंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपसे, तो क्वेश्चन है आपके पास, गुज्जर जनजाति किस संप्रदाय से संबंधित है। तो ये हमारी संबंधित होते हैं हिंदू व मुस्लिम। यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दे रखा है ये बिल्कुल सही है। ए व बी दोनों, ये हिंदू भी होते हैं मुस्लिम भी होते हैं। तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो क्वेश्चन है, ठाकुर नामक श्रेष्ठ उपजाति प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है। तो आपकी जो ठाकुर नामक जो श्रेष्ठ
उपजाति है, आखिर ये किस जनजाति से संबंध है? तो यह है लाहौली, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, लाहौली यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपके पास, प्रदेश के किन्नौर जिले का कुल क्षेत्रफल बताएं। आखिर जो आपका जिला है किन्नौर, उसका टोटल जो आपका क्षेत्रफल है वो कितना है? तो वो है आपके पास 6401 वर्ग किलोमीटर, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे 6401 वर्ग किलोमीटर जो हमारा किन्नौर जिले का कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुल क्षेत्रफल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो क्वेश्चन है आपके पास, प्रदेश के सिरमौर जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? आखिर जो आपका सिरमौर जिला है उसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो वो है आपके पास 2825 वर्ग किलोमीटर, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। 2825 वर्ग किलोमीटर सिरमौर जिले का कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 2011 की जनगणना के अनुसार हमीरपुर ज़िले में जनजातियों की संख्या कितनी है? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। आखिर जो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो आपका हमीरपुर ज़िला है उसमें कितनी जनजाति पाई जाती है? तो वो आपका है 3044, यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। तो ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। आपके पास टैट हो गया, सी टैट हो गया, कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ पे पूछे जाते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? आखिर जो आपका लाहौल स्पीति है जो आपका जिला है तो उसका आखिर कितना क्षेत्रफल है? वो है हमारे पास 13,835 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। 13,835 वर्ग किलोमीटर लाहौल स्पीति जिले का कुल क्षेत्रफल है। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपके पास, प्रदेश की स्पीतियन जनजाति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आखिर जो आपके प्रदेश में स्पीतियन जनजाति है उसका दूसरा नाम क्या है, किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो वो है आपके पास भोट, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, भोट। जो भोट है वो अन्य नाम है आपका स्पीतियन जनजाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लाहौला जनजाति की उत्पत्ति किन जनजातियों के मेल से मानी जाती है? आखिर जो आपकी लाहौला जनजाति है उसकी उत्पत्ति किस जनजाति के मेल से मानी जाती है? वो मानी जाती है आपके आर्य व मंगोल, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आर्य व मंगोल जातियों के मेल से लाहौला जनजाति की उत्पत्ति को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रदेश के किन क्षेत्रों की जनजातियों में जिंद फुक या जराद फुन की विवाह प्रथा प्रचलित है? आखिर कौन से क्षेत्र की जनजातियों में इस प्रकार के विवाह की जो प्रथा है वो प्रचलित है? तो वो हमारी है कांगड़ा व चंबा, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। कांगड़ा व चंबा ऐसे क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश के जहाँ पे कि जिंद फुक या जराद फुन की विवाह प्रचलित है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपका पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आखिर कहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है, कहाँ पे किस प्रकार के विवाह का प्रचलन है, कौन सी प्रथा है, आखिर जो हिमाचल प्रदेश है उसमें जो जो जिले हैं उनका कितना कुल क्षेत्रफल है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे ज़्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में गद्दी जनजाति बहुतायत में है? आखिर जो हिमाचल प्रदेश है कौन सा ऐसा क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का जहाँ पे जो गद्दी जनजाति है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो हमारी पाई जाती है भरमौर में, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। भरमौर हिमाचल प्रदेश का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जो गद्दी जनजाति है वो सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन है आपके पास, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में साक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है? तो आप सभी को पता है 2011 में एक जनगणना हुई थी जिसमें आपसे पूछा गया था कि जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार प्रदेश में कुल जनसंख्या में साक्षर व्यक्तियों के प्रतिशत कितने हैं। साक्षर बोलेंगे कि एजुकेटेड पर्सन कितने थे टोटल, उनका जो प्रतिशत है वो पूछा गया आपके कितने प्रतिशत लोग क्या थे आपके एजुकेटेड थे। तो उस वक्त आपके 82.8% ऐसे व्यक्ति थे जिनका साक्षर दर आया था, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, 82.8%।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती है। तो याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से आगे सबसे ज़्यादा जनजातियां कहाँ पाई जाती है, वो आपकी पाई जाती है चंबा में। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यहाँ पे चंबा एक ऐसा जो आपका जिला है हिमाचल प्रदेश का जहाँ पे की जनजातियां सबसे अधिक पाई जाती है, किसके जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जनगणना वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कई बार। तो क्वेश्चन है आपके पास, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्याओं में 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों का प्रतिशत कितना था। 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे कितने पाए गए थे 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो हमारे पाए गए थे 11.14%। यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। 11.14% ऐसी जनसंख्या वाले बच्चे पाए गए थे जो कि हमारे पास 0 से लेकर 6 वर्ष के बीच में आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश के कुल आबादी के कितने प्रतिशत लोग अनुसूचित जनजाति के हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 5.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के नाहन नगर की कुल जनसंख्या कितनी थी। आखिर जो आपका नाहन नगर है वहाँ की जो कुल जनसंख्या कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो थी आपके पास 28,899। यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रदेश के किन्नौर जिले का कुल क्षेत्रफल बताइए। तो जो आपका किन्नौर जिला है आखिर उसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो वो है आपके पास 6,401 वर्ग किलोमीटर। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है, 6,401 वर्ग किलोमीटर हमारा हिमाचल प्रदेश का जो किन्नौर जिला है उसका कुल क्षेत्रफल है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने 25 या 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट हिमाचल जीके के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है जो कि आपसे पूछे जाते हैं ज़्यादातर आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। जितने भी हम हिमाचल जीके की जो आज के बाद वीडियो मिला करेगी आपको, वो सारी की सारी क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काहे के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप टेट दे दो, आप कमीशन दे दो, आप कोई भी पटवारी का एग्ज़ाम दे दो, सब जगह यही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा है कि आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी और आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।